नमस्कार साथियों, जर्नी इनसाइट के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज 5 दिन के गैप के बाद में मैं फिर आपके सामने हूँ और इधर पिछले 4 दिन से मैं गया हुआ था हिमाचल की हसीन वादियों में, खूबसूरत जगहों पे। हम लोग गए थे मंडी के करीब 25 किलोमीटर दूर ऊपर तीर्थन वैली में, जहाँ पे तीर्थन वैली है, जीबी है, गुशैनी है। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य वहाँ पे है। तीर्थन नदी वहाँ पे बहती है जिसका पानी बहुत ठंडा है। हमने कोशिश तो करी थी नहाने की, लेकिन पानी इतना ठंडा था, बारिश हो गई थी कि हमारी हिम्मत नहीं हुई। वहाँ से हम गए करीब 12,000 किलोमीटर की 12,000 फीट की ऊंचाई पे जलोरी पास। वो भी बहुत एक खूबसूरत जगह है। वहाँ पे एक पॉइंट है 360 डिग्री, जो एकदम माउंटेन के टॉप पे है, जहाँ पे पूरी तीर्थन वैली का और आसपास का 360 डिग्री का व्यू नज़र आता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही हरियाली वाली जगह थी। और फिर हम होके आए मंडी से दूसरी डायरेक्शन में करीब 25 किलोमीटर दूर रिवाल्सर लेक पे। ये भी एक अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है। बौद्ध गुरु पद्म संभव यहाँ पे प्रकट हुए थे, यहाँ पर उनका आविर्भाव हुआ था। तो बौद्धों के लिए एक बहुत ही ये पवित्र जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर झील वहाँ पे है। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप भी अपने व्यस्त समय में से कुछ टाइम निकाल के ज़रूर घूम के आइए। हमारा देश भारत बहुत खूबसूरत है, बहुत ऐसी जगह है जो घूमने वाली हैं। आप वहाँ पे जाइए, घूमिए, आराम कीजिए। हमने भी वहाँ पे खूब घूमा, खूब ट्रैकिंग करी, पहाड़ों पे चढ़ाई करी, थोड़ा थक भी गए, लेकिन बहुत समय मिला मनन करने का, चिंतन करने का अपने बारे में, लाइफ के बारे में। मैं क्या काम कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मेरा लाइफ पाथ है। तो एक ज़िंदगी की भाग दौड़ से, रूटीन से अलग हटके जब आप किसी शांत जगह पे जाते हैं तो आपको बहुत कुछ अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। और मैं पूरी तरह से रिलैक्स करके, रिजुविनेट करके आया हूँ आपके साथ में। और जैसे मैंने पिछली वीडियोस में कहा था, मैं बहुत सारी नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। सो स्टे ट्यून और मेरे साथ में बने रहिए आप लोग। और जैसे कि आप में से बहुत लोग जानते हैं, मैं न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट के साथ साथ न्यूमरोलॉजी सिखाता भी हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये साइंस फैसिनेट करती है, जो इस साइंस को सीख कर अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करके अपना एक अच्छा खासा करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं। तो उस न्यूमरोलॉजी कोर्स का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उसका करिकुलम, उसका कंटेंट चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि अपनी लास्ट लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ में एक एक्सरसाइज करी थी, जहां पर मैंने उनको एक टॉपिक दिया था कि व्हाट इज़ इट लाइक बीइंग प्रोफेशनल। प्रोफेशनल होना क्या होता है, प्रोफेशनल से क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो पूरी टीम ने लगभग 10 एट्रीब्यूट्स खोज के निकाले थे या उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे। जैसे इनिशिएटिव टेकिंग है, कंसिस्टेंसी है, परसिस्टेंसी है, देन फिनिशिंग द जॉब इन टाइम है। इस तरह से कुछ 10 उन्होंने एट्रीब्यूट्स निकाले थे। और फिर मैंने उनसे कहा था कि आप अपने आप को रेट कीजिए 1 से लेकर 10 तक, और इन हर एट्रीब्यूट्स पे आप अपने आप को कहाँ पाते हैं और कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उस एक्सरसाइज का बाद में जो उन मेरे स्टूडेंट्स का फीडबैक था, वो मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा एफर्ट सिर्फ न्यूमरोलॉजी सिखाना नहीं है, मेरा एफर्ट है कि मेरे स्टूडेंट्स न्यूमरोलॉजी सीख के एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए तो एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट कैसे बन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी यात्रा है। लोग न्यूमरोलॉजी तो सीख लेते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं, लेकिन उन्हें कंसल्टेशन देना, क्लाइंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, सॉल्यूशन डिज़ाइन करके डिलीवर करना, वो नहीं आता है। तो मेरा एफर्ट ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के हैंड होल्डिंग करूं, उन्हें ना सिर्फ न्यूमरोलॉजी सिखाऊं, बल्कि उनकी हेल्प करूं कि एक प्रोफेशनल बन के अपने आप को एज ए कंसल्टेंट कैसे इस प्रोफेशन में लॉन्च कर सकते हैं और अच्छा करियर अपने लाइफ में बना सकते हैं। तो आप देखिए कुछ क्लिपिंग्स, शायद आपको पसंद आए। हे फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। चाहे वो जॉब, मनी, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहते हैं, सेल्फ ग्रोथ चाहते हैं, या आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको पार कर आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, देन वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू विद द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉइस थेरेपी। और हम आपके लिए एक ऐसा लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई
कुछ बिजनेस है, कोई इस्टेब्लिशमेंट है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, या किसी भी तरह के आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, तो हम एक लोगो डिज़ाइन करके आपको दे सकते हैं, साथ में आपका बिजनेस कार्ड जो आपके एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबिलिटी में हेल्प करेगा, आपकी टर्नओवर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, टर्नओवर को इंक्रीज करने में। और यहाँ हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सेक्रेट ज्योमेट्री एंड वास्तुशास्त्र। और अगर आप साइंटिफिक वे में न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ में मेरा कंप्लीट न्यूमरोलॉजी कोर्स भी कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चल, यस बिल्कुल। आई लव टुडे सेशन बिकॉज जैसे आपने आज स्टार्ट करा कि प्रोफेशनलिज्म के क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, दैट वाज द aha मोमेंट फॉर मी। क्यों, क्या होता है द मोमेंट वी गो अहेड विद दिस जर्नी, सो ऑल दोस एस्पेक्ट मस्ट बी अलाइन विद अस इन एवरी सिचुएशन। सो उन स्टेप का हमें ध्यान रखना चाहिए। और वेरी वैलिड पॉइंट कि आपको उस पर नंबरिंग भी करनी है, आउट ऑफ 10 वेयर यू स्टैंड। तो दिस इज अ सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो कि आप चलो कंसल्टेशन कर रहे हो, डे बाय डे आप कर रहे हो, इम्प्रूव हो रहे हो, बट आपको बताने वाला कौन है? आपको बताने वाला आप खुद हो। जब आप खुद ये लेके बैठोगे, देन ओनली यू रियलाइज वेयर यू स्टैंड एंड वेयर द चांस टू इम्प्रूव दैट थिंग। सो दिस इज अ मोमेंट फॉर मी फॉर टुडे सेशन। थैंक यू। बिकॉज हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कंसल्टेंट्स हैं, कोई बॉस नहीं है जो हमें फीडबैक देगा, कोई और हमारा मेंटर नहीं है जो फीडबैक देने वाला है, या जैसे जॉब में होता है कि ईयरली अप्रेजल रिपोर्ट बनती है, कोई नहीं देना है। हर रोज हमें खुद को जज करना है, खुद को अप्रेज करना है कि मैं हर रोज आप 1% इम्प्रूव कीजिए, एक साल में आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो वेरी नाइस, थैंक यू भरपूर, थैंक यू सो मच। वन दिस थिंग एडिशन, मैंने अपने फ्रेंड के साथ एक ऐसा ये ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हम डेली ना अपना सुबह से लेके शाम तक जो भी हमने करा है वो पोस्ट डालते हैं। दिस इज सेल्फ, मतलब हम क्या अकाउंटेबल है। तो उसमें क्या रहता है, अगर हाँ, तो 2 दिन अगर लेट उठे ना, तो तीसरे दिन का हमें लग जाता है नहीं यार मैं 2 दिन लेट उठाऊं, पहले टाइम पे उठना है, फिर हरामखोरी नहीं करनी। ओके, हमारे ग्रुप में बहुत सारे हरामखोर लोग हैं। यस अंजलि, आई थिंक आज के काफी पॉइंट्स आपके लिए रेलिवेंट रहे होंगे। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई फील। जैसे अभी भरपूर ने 2-3 पॉइंट बोले, यस वेयर आई एम स्टैंडिंग, दैट आई केम टू नो वेरी श्योर कहाँ पे हरामखोरी कर रही हूँ। सेकेंड थिंग जो उन्होंने बोला, दैट इज द बेस्ट थिंग। ये जो अपनी क्लास होती है, अबाउट दैट व्हाट आई फील कि ये मुझे बताती है वेयर आई एम स्टैंडिंग, एंड इट ऑलवेज एनकरेजेस मी। सो आज का जो सेशन हुआ, जो एनालिसिस हुआ, इट वाज वंडरफुल। तो वही मुझे लगा पूर्णिमा जी को देख के नहीं, आई शुड डू एनालिसिस, तो मैंने फटाक से बोला कि नहीं, आई हैव टू डू इट, एंड थैंक यू फॉर टू हर फॉर दैट, कि उसके लिए रियली आई फील आई शुड कम एंड डू इट। यस, कम आउट इन द फ्रंट। ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको लाइव प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है, अपने बिजनेस कोच के साथ में आपको करने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पर आप जितनी मिस्टेक्स करोगी, है ना, जैसे मिलिट्री में कहते हैं ना कि जितना ड्रिल के टाइम पे आप पसीना बहाओगे बैटल फील्ड में, उतना खून कम बहेगा। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म जो आपको मिला है, जहां पे आप खूब सारी मिस्टेक्स कर सकती है। यू कैन आस्क एनी डैम फुलिश क्वेश्चन। सबसे बड़ा बेवकूफा वाला सवाल वो है जो आपने नहीं पूछा। दैट इज द मोस्ट स्टूपिड क्वेश्चन विच यू हैव नॉट आस्क्ड। For me, I think I'm stupid because I don't come and ask. But thank you very much for bearing me. Welcome. Thank you, Anjali. Thank you for the nice feedback. I hope you gained something I from would the session like today. to say, पूर्णिमा जी ने आज जो एनालिसिस किया, कौन बोल रहे हैं? 1 मिनट। हेतल आप आउट ऑफ द बॉक्स मेरा बोलने हाथ लगती हो तो हैंड बोलना रेज पड़ता है। किया था, हुआ नहीं है। चलो, हाँ, अभी आप बोलिए। But it was a very good interactive session. Actually, मुझे मैं आईना देख रही हूँ. She was just putting me in front of mirror, and it was very nice. And I felt, और ये name correction मेरे लिए थोड़ा सा नया है, but still I could understand, make it out कि क्या क्या मतलब mistakes हो सकती है, how to check it out. तो notes भी किया है, and definitely will work on it. And मेरा नाम correction भी मैं देखती हूँ कैसे I will do, and I will come in the next class and I will ask. Yes, Very nice. Thank you. I will do it. Thank you. Sure, Hetal. In fact, पूर्णिमा को आज चांस देने का मतलब एक था, बिकॉज बहुत ही सिंसियरली उन्होंने अपनी पढ़ाई करी है, डिस्पाइट ऑल व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन पर्सनल लाइफ।
हाँ, उन्होंने काफी अच्छे से पढ़ाई करी है, तो आई फ्रॉम माई साइड आई वांट टू गिव हर ए पुश, है ना? Yes. ओके। Sir, my question. First of all, the link which you नो gave. क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम, अभी फीडबैक। Yeah, feedback only, sir. It's my feedback only. Sir, the link which you gave for Bharpur was beautiful. He did a wonderful job for the webinar, what you had forwarded to us. And he was very confident. So that's very good. And second Thank you. thing, from today's class, our session, I understood two things. That as Purnima was discussing, that we can pick up many things from the planes and the Rajyogs. And the missing numbers also which are absent, we can come to know the qualities which are not present. So by adding that missing number in that, will that help to balance the name number or no? नो क्वेश्चंस, वो बाद में, अभी मैंने बता दिया, आप खुद पढ़ाई करो एंड खुद इसको फिगर आउट करो। आई हैव गिवन यू ऑल द हैक्स एंड द डायनामिक्स एंड परम्यूटेशन So कॉम्बिनेशंस, repeated. नाउ यू फिगर इट आउट। So आप प्रैक्टिस repeated. करो Yeah. एंड फिगर इट आउट। Yeah. So the repeated reading of the recording will also give you more insight. या मैंने अपने कोर्स को कम से कम 10 दफा स्टडी किया था, प्रैक्टिस किया फिर स्टडी किया, प्रैक्टिस किया फिर स्टडी किया। दैट्स हाउ आई मास्टर्ड माय कांसेप्ट्स। तो रीड, गो थ्रू द चैप्टर्स एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, नोबडी इज स्टॉपिंग यू, राइट? ओके, राइट। यस जयश्री, यू वांट टू शेयर समथिंग? यस सर। सर, आज का जो सेशन था उसमें मुझे ये बहुत अच्छे से सीखना मिला और समझ में आ गया कि वर्ड पावर इज सो इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशन। सो दैट इज वेरी सही तरह से बोलना, सही वर्ड्स को यूज करना, जो हम कहना चाहते हैं वो वर्ड्स के जरिए ही कम्युनिकेट होगा। तो यूजिंग द राइट वर्ड्स, द राइट फ्रेज, राइट सेंटेंस, राइट टोन, राइट मैनर, एज ए कंसल्टेंट ये क्वालिटीज आपको डेवलप करनी है। एंड माइंड यू, दुनिया में जितने न्यूमरोलॉजिस्ट या बाकी कंसल्टेंट हैं वो न्यूमरोलॉजी सीख लेते हैं या वास्तु सीख लेते हैं, ग्राफोलॉजी, एक्सवाइजेड जो भी सब्जेक्ट सीख लेते हैं, उनको ये लास्ट स्टेप समझ में नहीं आता है एग्जैक्टली सर। कि वही हमें चीज मैं अभी कंसल्टेशन बोलने कैसे वाली हूँ। देनी, एनालिसिस कैसे करना है, कंसल्टेशन कैसे देनी है, प्रॉब्लम्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, सॉल्यूशन कैसे डिजाइन करना है एंड डिलीवरी कैसे करनी है सॉल्यूशन की। यस। तो मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ न्यूमरोलॉजी ना सीखें, यू अपग्रेड योरसेल्फ टू ए कंसल्टेंट लेवल। वेरी नाइस, थैंक यू। फ्रेंड्स, ये वो क्लिपिंग्स थी मेरे लाइव Q&A सेशन की, जो करीब 1-1.25 घंटे का होता है, जहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ में लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी नया केस है, नई R&D है वो हम शेयर करते हैं, अपने डाउट्स वो मेरे साथ में क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस फील्ड में ये है कि बहुत सारे लोग वो सिर्फ न्यूमरोलॉजी सिखा रहे हैं, रिकॉर्डेड सेशन दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद में उनकी छोटी छोटी जो बारीकियां हैं या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने वाला कोई नहीं है, उनको जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने वाला कोई नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो मैंने भी फेस करी थी जब मैं न्यूमरोलॉजी सीख रहा था। और जब मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे स्टूडेंट्स को कम से कम ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं उनके ज़रूर हैंड होल्डिंग करूँगा, ना सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बारीकियाँ सिखाने में, बट टिल दी एंड, जब तक वो प्रोफेशनल बन के अपना करियर इंडिपेंडेंटली लॉन्च नहीं कर लेते हैं। तो दिस इज़ माई कमिटमेंट टू माई स्टूडेंट्स। सो फ्रेंड्स, मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में कुछ और नई टॉपिक्स को लेके, जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, रिस्ट वर्ड्स थेरेपी, इनके बारे में हम भी बात करेंगे, कुछ और डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन तब तक आप चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।